ओम शांति। अच्छा, सभी प्यार से बोलेंगे। हाँ, थोड़ी आवाज बुलंद करके बोलेंगे। राइट, थैंक यू। आप सभी पधारे हैं। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। दिस इज पैनल डिस्कशन ऑन सक्सेस स्टोरीज एंड एक्चुअली इसमें टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर नेचर। एंड जहाँ कहानियों की बात आती है, कहानियाँ सबको पसंद होती है। एंड समथिंग रिलेटेड टू लाइफ एंड समथिंग प्रैक्टिकल तो वो और ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज का ये सेशन इस प्रकार की ही हमारे जो पैनलिस्ट है वो शेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक्सपीरियंसेस दूसरों को भी एनरिच करते हैं, उमंग उत्साह लाते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि फीलिंग जो है वो हमारे में आती है जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं। तो आज विशेष हमारे बीच इस पैनल डिस्कशन में बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, मैं कहूँ, आज पैनलिस्ट है हमारे। एंड इतने सारे अनुभवी पैनलिस्ट को एक मंच पर लाना, आई थिंक इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड सो वी आर वेरी लकी दैट वी हैव देम अमॉन्ग अस। एंड मैं इनवाइट करूँगी आज के पैनल डिस्कशन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी, जो कि डायरेक्टर GHRC अर्थात ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा यहाँ पर माउंट में हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल बहुत सेवाएं दे रहा है। और ऐसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी हमारे बीच है। तो आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और साथ में 3 दिन से हमारे साथ बहुत अच्छा समय एंड बहुत अच्छे अनुभव सुना रहे हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम। वी हैव रिस्पेक्टेड ब्रदर मिस्टर राकेश मित्तल जी, रिटायर्ड IAS एंड हेड ऑफ कबीर पीस मिशन लखनऊ। आपसे भी निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और डायरेक्टर साइंटिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस न्यू दिल्ली प्रबीर जी दस्तीदार जी, आपसे भी निवेदन है आज के इस पैनल में आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में है डॉक्टर आर्जव शर्मा जी, डायरेक्टर ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल। आपसे भी भाई साहब निवेदन है डॉक्टर आर्जव शर्मा जी, आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में है हमारे भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI करनाल। आपसे भी निवेदन है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और भ्राता अशोक सोनी जी, सीनियर जनरल मैनेजर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बिरला वाइट जोधपुर, विशेष वहाँ से पधारे हैं। आपसे भी निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज की यह सभा पैनल डिस्कशन ऑन सक्सेस स्टोरीज, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा कुमारीज का कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता है तो 2 मिनट पहले मेडिटेशन करते हैं। तो पहले हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें
हंसते खेलिए। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट का बुके और बैडजेस से स्वागत करें। बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम टॉपिक देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर नेचर, और हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ही है सेलिब्रेटिंग नेचर। एंड 2 दिन से आप सुन रहे हो, एंड नेचर को वी कैन अंडरस्टैंड इट एट 2 levels, वन इज आउटसाइड एंड वन इज इनसाइड, जिसको हम फिर एक नेचर कहते हैं, 5 तत्व। और उसके बाद दूसरी नेचर है मनुष्य की अंदर की नेचर। और ये दोनों नेचर कैसे कनेक्टेड है, इनर नेचर एज वेल एज आउटर नेचर, उसके ऊपर काफी डिस्कशंस हुए। जैसे माइंड ऑन मैटर एक टॉपिक था, हार्मनी के ऊपर टॉपिक्स हुए हैं, और आज भी सुबह से हमने बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं से सुना। और अभी टाइम है कि स्वयं में परिवर्तन, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट चेंज? एक बार हाथ उठाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट चेंज? एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन चेंज। हाउ मेनी ऑफ यू वांट अदर्स टू चेंज? नो? नोबडी? अच्छा, धीरे धीरे अभी चेंज हो रहे हैं। फ्रॉम अदर्स टू चेंज, यू आर स्लोली कमिंग ऑन चेंज विद इन द सेल्फ। बिकॉज इफ यू एनालाइज योर थॉट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो थिंकिंग होती है, वो थिंकिंग का कंटेंट क्या होता है? द थिंकिंग का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि वी वांट अदर्स टू चेंज। लेकिन आज हमारे सामने जो महानुभाव बैठे हुए हैं, ये एक बहुत सुंदर चीज हम सबके साथ डिस्कस करेंगे। दैट इज स्वयं की नेचर को हम कैसे चेंज करें। एंड व्हेन वी से चेंज, उसको 2 levels में जो है चेंज को कहा जाता है। वन इज कॉल्ड एज द ट्रांसिशनल चेंज एंड अदर इज द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसिशनल चेंज, जैसे कि लेट अस से पानी है, एंड पानी उबलता है तो 30 डिग्रीज, 35, 40 धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो उसको हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए वो एक चेंज हुआ है। और जैसे ही आप हीट को हटा देंगे, वो सोर्स को हटा देंगे, क्या हो जाएगा?
पानी फिर से वापस ठंडा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, उसी पानी को जब आप गर्म करते हैं एंड फिर एक टेम्परेचर रीच हो जाता है, वहां पर वो क्या होने लगता है? बिकॉज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बैठे हैं, दैट इज वाई आई एम यूजिंग दीज टर्म्स। फ्रॉम लिक्विड स्टेट it goes into the gaseous state, and then we call it as transformation, change of state. And ये जो change of state हो जाती है, उसमें एक बड़ी विचित्र बात है, टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर वही रिमेन करेगा। लेट्स से 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, एंड टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया होते रहती है। एक बहुत ही एक खूब चीज है, दिस इज समथिंग वंडरफुल इन नेचर, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बाहरी रूप वही दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्रकार से बॉन्डेजेस जो है वो सारे चेंज होते जा रहे हैं, तो फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे ही नेचर में आप बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं देखेंगे, ऐसी चीजें देखेंगे वेयर यू सी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। लाइक एक लार्वा होता है, देन वो प्यूपा बनकर फिर इट बिकम्स अ क्या बन जाता है? बटरफ्लाई। तो जब वो बटरफ्लाई बन जाता है, सो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और कहाँ होता है वो सारा परिवर्तन? एक कुकून के अंदर होता है। बाहर से देखो तो लगेगा कुछ भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर में एक बहुत गहरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारी एनर्जी जो है वो चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी, तभी वो परिवर्तन जो है वो होता है। इसलिए जब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज की बात कही जाती है, तो समटाइम्स वी आर मिस्टेकन थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज इट इज, बट देर आर लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि, ये भी एक बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन में से अभी गुजर रही है। जहां जो आपने सुना होगा ब्रह्मा कुमारीज में हम कहते हैं कि अब ये कलियुग बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है एंड सतयुग आने वाला है। सो ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो प्रक्रिया है, कलियुग को सतयुग बनाना, तो वो बहुत बड़ी शक्ति, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी परमात्मा की ताकत चाहिए वो परिवर्तन लाने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द इतना सुंदर और इतना शक्तिशाली और इतना महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। आज हमारे सारे पैनलिस्ट यहाँ विराजमान है, और हम अभी इनके साथ चर्चा करेंगे, और विषय यही रहेगा कि इस जीवन रूपी यात्रा, क्या आप भी और हम भी, हमने कहीं कहीं ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया हुआ होता है। एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा प्यारा, मीठा, लवली होता है, या फिर क्या होता है उसमें, और उस समय फिर इन महानुभावों को कहां से जो है वो शक्ति प्राप्त हुई जो एक परिवर्तन ला सके। क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ओल्ड को छोड़ना पड़ता है, यू हैव टू लेट गो ऑफ ओल्ड थिंग्स। पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, या किसी के लिए एक हमारे मन में एक एटीट्यूड बना करके रखते हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही है, आई विल हैव टू गिव अप ऑन दैट, एंड एम आई रेडी टू गिव अप, एंड इफ आई गिव अप ऑन दैट देन आई विल हैव टू गेट ऑन टू समथिंग एल्स। सो वो क्या चीज है जो मैं कैच ऑन करना चाहता हूं? पुराने को नए में कैसे परिवर्तन करना है? नहीं तो हमारी जीवन क्या हो जाएगी? जन्म लिया, एक रेगुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसिशंस हैव टेकन प्लेस, लेकिन फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी व्हाट आई द सोल हैव अचीव्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गो विथ मी। तो इन सारी बातों को आज हम चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा।
और मैं पहले निवेदन करूंगी, हमारे बीच भ्राता राकेश मित्तल जी है एंड हम वेलकम सेशन से उनको देख रहे हैं और उनके हर सेशन में थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस एंड अनुभव जो है वो सुन रहे हैं। एंड भ्राता जी कबीर पीस मिशन लखनऊ वहाँ के हेड है और मैं अभी उनसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ उनका परिचय हम सबको है, तो मैं उस बात को फिर से न दोहराकर आई स्ट्रेट अवे वुड रिक्वेस्ट राकेश मित्तल जी कि फर्स्ट शेयर अ फ्यू थॉट्स ऑन व्हाट यू थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इज, एंड रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट विल follow on that. We'll take this subject and then we can talk of some of our experiences. Thank you. धन्यवाद आदरणीय अंजलि बहन, चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मेधा, जिनको मैं अनेक वर्षों से जानता हूं और उनसे बहुत प्रभावित भी हूं, पैनल पर मेरे मित्रों डॉक्टर अर्जव शर्मा, मिस्टर अशोक सोनी, डॉक्टर दस्तीदार, डॉक्टर अवतार सिंह और सभी मित्रों, मेरा नाम इस लिस्ट में आखिर में लिखा था तो मैं निश्चिंत बैठा था कि सबकी सुन लूं और फिर कुछ बोलने को उसके आधार पर मैं बोलूंगा, लेकिन बहन ने मुझे पहले बुला लिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे मन में हुआ कि कैसे इस विषय की पृष्ठभूमि मैं बताऊं, लेकिन मैं मिक्स करके बताऊंगा मेरे जीवन में स्वयं क्या हुआ और फिर वही बात जब हमने दूसरों के साथ शेयर करने की प्रयास किया तो कैसे सुखद अनुभव हुए। मैंने कल या परसों भी बताया था, मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूं, इंजीनियरिंग किया था और जिस तरह के धर्म को मैं अपने आसपास देखता था मुझ में कोई आस्था नहीं होती थी। मैं देखता था वो धार्मिक लोग कुछ रिचुअल करते हैं लेकिन धर्म की बातें उनके जीवन में नहीं दिखती थी। तो एक तरह से मैं एक नास्तिक के रूप में, एक एथीस्ट के रूप में बड़ा हुआ। एकेडमिक्स में अच्छा था मैंने इंजीनियरिंग में भी टॉप किया था रुड़की यूनिवर्सिटी को, अब तो आईआईटी हो गया है। और उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुआ, वहाँ भी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। वो भावना थी, एक मौका पाया कि कितना बड़ा अवसर मिला है। इनफैक्ट वो अवसर सबके पास होता है, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस की बात नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ भी है उसको वहाँ बहुत सेवा उपलब्ध हो सकती है, होती है। लेकिन एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि मित्तल साहब, ऐसे अच्छे ईमानदार लोग बाद में पछताते हैं। तो इस प्रश्न ने मेरे में हलचल पैदा कर दी और सीधा प्रश्न, व्हाट इज लाइफ, व्हाई शुड वन बी गुड, हम अच्छे क्यों बने, इसका कोई विज्ञान है या एक रैंडम चॉइस है, हम किसी भी रास्ते पे चलें। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे अनेक स्रोत से मिला, जिसमें यह संस्था भी सम्मिलित है, जिसके संपर्क में करीब मैं 85 में कानपुर में आया था और 96 के बाद और निकट के संबंध में आया, और भी बहुत सी संस्थाएं। और मेरा एक निष्कर्ष निकला,
और वो आप सभी जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, कि ये ह्यूमन लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, अनइमेजिनेबल, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई कहता है 84 लाख स्पेसीज के बाद आप, एनीवे विदाउट गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन, द फैक्ट इट इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी। और इसको अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो फिर हम एक बहुत बड़ा अवसर गंवा देते हैं। इंसान को सोचने की शक्ति दी है और विवेक की शक्ति दी है। सोच भी गलत हो सकती है, लेकिन अगर हम एक विवेक, इंटेलेक्ट से उसको वो करें, और फाइनली इन दोनों को भी ट्रांसीडेंट करके हमें स्पिरिचुअल रीम में आना होता है, वेयर यू राइज अबव ऑल द गुणाज, 3 गुणों की हम बात करते हैं, और सुख दुख दोनों से आपको मुक्ति पानी पड़ती है। और एक बार आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो लाइफ बिकम ए प्लेजेंट जर्नी। वैसे मैं लाइफ को बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से एब्रीवेट करता हूं। इसमें 4 इंग्लिश की अगर हम बात करें, LIFE, तो पहली बात तो देखिए इसके बीच में इफ है, LIFE, तो लाइफ इज फुल ऑफ इफ एंड बट्स। अभी प्रताप मिधा जी बता रहे थे कि he never thought of serving this institution, but it happened in his life. And most of us, at least I didn't go to IAS by choice, nature planned, and I think good number of us के बारे में वही स्थिति होगी कि परिस्थिति बस हमको कहीं से कहीं गए। एक कल मित्र मिले हमको, बोले हम हरियाणा के थे और भिलाई जाके काम करने लगे, और ऐसे बहुत मित्र होंगे। तो लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत अनसर्टेन है। somebody said it is like journey of a dead dry leaf। किसी पेड़ से जब सूखी पत्ती गिरती है तो क्या ट्रेजेक्टरी वो लेगी किसी को नहीं पता। more or less this is the case with our life also। और कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स लाइफ के हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैंने कल कहा था कि जब एक साइंटिस्ट को स्पिरिचुअलिटी समझ में आ जाती है, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल हो गए। आइंस्टीन के बारे में सब जानते हैं। अभी मैंने कल उदाहरण डॉक्टर अंस्ट का दिया था, जो MRI का जिन्होंने रिसर्च किया था। इज ए टोटली स्पिरिचुअल पर्सन टुडे, और वो सरेंडर कर देते हैं इस नेचर के आगे। मैं मेडिकल विभाग में कई साल रहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैंने जितने बड़े डॉक्टर देखे वो उतना ही कहते थे मुझे कुछ भी नहीं पता इस ह्यूमन बॉडी के बारे में। आई डोंट नो इवन 5%, 10%। ये छोटे छोटे डॉक्टर कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड लाइफ, योर सरेंडर, योर फेथ, योर डिटैचमेंट इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली, नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो उस घटना से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, और जब मुझे लाइफ के प्रिंसिपल्स क्लियर हुए तो मैंने सोचा ये शेयर करने चाहिए औरों के लिए। और अभी ब्रह्मा कुमारी इसका भी मैंने शायद बाहर ही लगा है कि अगर आप अपनी खुशी दूसरों से बांटते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। वो दुख भी बांटते हैं तो आधे होते हैं, तिहाई हो जाते हैं। तो शेयरिंग इन लाइफ of whatever you have is always a beneficial proposition। मैं कुछ उदाहरण आपको कहूंगा कि कैसे जब आप अपनी अप्रोच में सिंसियर होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। एक गाइडलेसनेस वर्ड आता है, रामकृष्ण परमहंस अक्सर इस्तेमाल करते थे। वो अपने आप में अनूठा शब्द है अंग्रेजी का। इनोसेंट नहीं, गाइडलेस, बिल्कुल चाइल्ड जैसे गाइडलेस होता है। जो 2 बच्चे हम देख रहे थे दोपहर को यहाँ पे आए और सबने नचा दिया, उन्होंने सबको नचा दिया। उस बच्चे का आकर्षण ऐसा है, हम ट्रेनर जर्नी में देखते हैं, छोटा सा बच्चा होगा और बहुत से ग्लम फेस्ड भी पैसेंजर बैठे होंगे, उनके भी चेहरे पे दाएं बाएं हंसी आ जाती, मुस्कुराहट आ जाती है उनको देख के। तो वो सटिल पावर का इम्पैक्ट होता है।
मैं 2-3 केस बताऊंगा, फिर और हमारे पैनल्स भी वो करेंगे। मैं कमिश्नर था लखनऊ में, एक महिला मेरे पास आई, शी मस्ट बी अराउंड 40-42, और वो एजुकेटेड लेडी थी। उसका अपने हस्बैंड से केस चल रहा था, और उसके साथ एक बहुत सीनियर लेडी थी लखनऊ की, बहुत रिस्पेक्टेड लेडी, वो लेके आई थी कि मित्तल साहब इनकी कुछ मदद करिए। मैंने कहा क्या मदद चाहिए? बोले ये अपने पति से बहुत दुखी रही हैं, तो ये चाहती हैं कि इनके पति को भी इतना दुख मिले जो वो याद रखे। मैंने कहा इससे क्या होगा आपको? बोले मुझे सुख मिलेगा। मैं कहा आर यू श्योर? सोचिए 2 बार। तो वो न्यूट्रल हुई। मैंने कहा एक तो मेरे जुडिशियल केस था उसका, मैंने कहा मेरा कोई वश नहीं है वहां पे, कब आपका मुकदमा खत्म हो, कब हो, कितने साल हो, बट आई गिव यू एन अल्टरनेटिव। हमारे पास शक्ति वही है, उसको या तो हम कंस्ट्रक्शन में लगा दें या डिस्ट्रक्शन में लगा दें। बिल्ड और रूइन दोनों में वही एनर्जी लगती है। तो मैंने कहा अगर मैं आपको ये ऑफर दूं कि आप अपनी शक्ति को उन्हें बर्बाद करने के बजाय अपने को आबाद करने में लगाएं, तो क्या आप इससे सहमत होंगी? तो बोली ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा वो मुझ पे छोड़िए, आप अपनी सहमति दीजिए। उन्होंने सहमति दी कि मुझे आबाद कर दीजिए, तो मैं भूल जाऊंगी उसको, कष्ट को। तो मैंने उनकी क्वालिफिकेशन जानी, उनकी जहां रहती हैं वो सब। मेरे एक मित्र का स्कूल था, लेडी थी वो भी, वो उन्हीं के पास उनका स्कूल भी था। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैडम आई हैव सच एंड सच लेडी, और इसको कल से आपको एम्प्लॉयमेंट देना है। आई एम नॉट आस्किंग यू वेदर आप दे सकती हैं नहीं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं, आप इसको रख लीजिए कल से। और उन्होंने रख लिया। और दिस लेडी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ सो मच, शी बिकेम ए डार्लिंग ऑफ द स्कूल विद इन 1 month। और पति की बात को वो उसको याद भी नहीं रही। ऑफ कोर्स द ट्रेजेडी इज शी डाइड आफ्टर 2 years एंड एवरीबडी वाज सो सैड। बट जो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुआ वो मैं समझता हूं कि एक एग्जाम्पल है। वो आता है, गुस्सा आता है। जैसे अभी बहन बता रही थी, एक थॉट को एक्शन में बदलने के लिए, आपने स्टीम की एग्जाम्पल दी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी बॉयल होगा तो 100 कैलोरीज लगेंगी, वो भी अगर 0 डिग्री से शुरू करें, अगर 25-30 पे है तो फिर 70 ही लगेंगे। बट सेम वाटर व्हेन इट कन्वर्ट इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर, इसमें फिर 540 कैलोरीज और जाती है। टेम्परेचर वही, लेकिन स्टीम बनने के बाद फिर आप में एनर्जी आती है, तब आप स्टीम इंजन को मूव करते हैं। तो वो एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम थॉट टू एक्शन। आप इस ज्ञान सरोवर की बात करिए, मोहन भाई हमको पूरे इसके किस्से सुनाते हैं। ए थॉट इज ए वेरी इजी थिंग, बट टू कन्वर्ट थॉट इनटू एक्शन, दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट, डिटर्मिनेशन, क्लैरिटी एंड परसिवियरेंस। अभी मेधा भाई बताए थे कि एक सीटी स्कैन हॉस्पिटल में लेना था, और फिर नेचर कॉन्स्पायर करती है आपकी मदद करने के लिए। वो सीक्रेट हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम अपने ही बलबूते पे सब काम कर सकते हैं। कोई काम अपने बलबूते पे नहीं करते। द होल सोसाइटी, एक कप चाय भी अगर हम सुबह बनाते हैं तो फिर उसके लिए कहां से सारा देश जुड़ता है उसमें। आसाम की चाय है, कहीं स्टील प्लेट बनी है, कहीं गुजरात की गैस आएगी उसमें, और यूपी की चीनी आएगी, और कुछ 10 चीजें मिलके तब एक वो होता है। तो ये जब हम इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस समझ लेते हैं तो हम सबके लिए ग्रेटफुलनेस आ जाती है। कोई किसी को हम छोटा
बड़ा नहीं करते। दफ्तर में आपको चपरासी चपरासी नजर नहीं आता, वो सहयोगी नजर आता है। बॉस भी, सब तरह के वो जो हमारी डिसहार्मोनीज हैं वो खत्म होने लगती हैं। एक चीज मैं बस और बता के अपनी बात खत्म करूंगा। फैमिली रिलेशंस की हम बात करते हैं, फैमिली में ही डिस्प्यूट क्यों होते हैं? वाई पड़ोसी से हमारा झगड़ा नहीं होता उन बातों पे ऊपर? ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन पार्ट जो है, जब हम फैमिली को अपनी प्रॉपर्टी मानने लगते हैं। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं कि इस दुनिया में यू ओन एवरीथिंग बट डोंट पसेस एनीथिंग। तो जब हम बच्चों को अपने को एक पोसेशन मानते हैं, कल एक हमारे मित्र मिले, कहीं कह रहे मेरा बच्चा ये कहना नहीं मानता। सबकी प्रॉब्लम है ये। हम अभी हमारे आईएएस में 40 साल हुए थे, तो वो हम लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे लास्ट ईयर। तो मैंने देखा कि सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम। कुछ लोग कह रहे मेरे बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए, कुछ कह रहे हैं सेटल तो हो गए पर शादी हो नहीं रही या कर नहीं रही, और कुछ कह रहे हैं शादी हो गई टिक नहीं रही, और जिनकी टिक गई वो कह रहे हैं हमारे पोता पोती हो नहीं रही या कर नहीं रहे। तमाम तरह की एंडलेस प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू गिव ए स्टॉप समवेयर, और उस स्टॉप का मतलब है एक डिटैच्ड रिलेशनशिप, और उसमें डिटैचमेंट इज नॉट ए सेक्रीफाइस, इट इज ए सेल्फ प्रिजर्वेंस। जो हमें आपको सब कुछ मिलता है, एक तरह का इंश्योरेंस आपकी हैप्पीनेस को हो जाता है। एक मित्र मेरे इसी तरह आए, हस्बैंड वाइफ दोनों, बोले साहब, मैंने अपने थीम में कल एक में सुनाया था ये कि साहब मेरा एक ही बेटा है, पड़ोस में रहता है, हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो उसने हमारा जीवन खराब कर रखा है। और खास तौर से कौन करती है ये आप भी सब समझते होंगे। तो वो बोले बहू से तो बस। तो मैंने उनसे कहा, अब क्या चाहते थे मुझसे कि इनको घर से बाहर निकाल दो मेरे, किसी भी तरीके से। मैंने कहा ये तो कोई कानून है नहीं। मैंने उन्हें सलाह दी, मैंने कहा दुनिया से पहले कौन निकलेगा या किसको निकलना चाहिए? बोले दुनिया से तो हम ही निकलेंगे, हम तो बूढ़े हो गए। मैं कहा मकान से भी पहले निकल जाइए। बोले कहाँ जाएंगे? मैं कहा बच्चा कहाँ जाएगा? जिसके ज्यादा दिन रहना है उसकी चिंता नहीं है आपको, अपनी चिंता हो रही है। और मैंने कहा अगर उसने मकान खाली कर दिया तो उसमें क्या करोगे आप? बोले फिर किराएदार रख लेंगे। मैं कहा किराएदार दुखी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? बोले जी उससे क्या मतलब, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह। मैं कहा यही संबंध आप अपने बच्चे से नहीं रख सकते, उसे भी किराएदार समझो, वो बिना किराए का समझो। तो उन्हें बात समझ में आई कि ये प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, मेरी है। एंड दिस कि हम इसको एक ट्राई देंगे। और 15 दिन बाद ही वो दोनों मेरे पास आते हैं एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड कि नहीं साहब घर में बहुत परिवर्तन हो गया, हमने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, और उनके रेस्पॉन्स भी इंप्रूव होने लगे। तो ये हम जीवन में अगर वही फंडामेंटल, मैंने एक किताब लिखी है 21 लॉज ऑफ पॉजिटिव लिविंग, काफी पॉपुलर भी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो एक अच्छा होना सिर्फ एक गुण नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन लाइक ए गुड कार। एक चीज से अच्छी कार नहीं बनती, और ह्यूमन बीइंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ नेचर है। इसमें जब बहुत सारे गुण होंगे, गीता में 26 गुण की बात करते हैं, ब्रह्मा कुमारी तो 35 गुणों का एक चार्ट बनाए हुए हैं। तो हम में जो कष्ट होता है वो किसी मिसिंग गुण की वजह से होता है, अच्छे गुणों की वजह से नहीं होता। तो ऑप्शन ये है कि हम उस गुण को भी अपने में समावेशित करें जो हम में नहीं है, बजाय इसके कि हम अच्छे गुणों को अपने कोसने लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए सफर कर रहा हूं। नो। एक बार श्रीधरन जी जो दिल्ली मेट्रो के एमडी रहे हैं, मेरे गुरु भाई हैं, बड़े हैं मुझसे। दिन मैंने उनसे पूछा, 10-15 साल पहले की बात है, कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? और एक शर्त रख दी कि प्लीज टेल मी इन वन लाइन। तो बोले राकेश, व्हाई डू यू नीड वन लाइन? आई विल गिव इन वन वर्ड। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट कैन दैट वर्ड बी विच सम्स अप द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस? द वर्ड वाज इंटीग्रिटी। Integrate your personality, bring all the good virtues in yourself,
and then move in this world. और वो एक लिविंग एग्जाम्पल है, और बहुत सारी यहाँ पे हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो और भी सुनेंगे. मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के 3 जो ऑप्शन कल एक बहन ने बताए थे कि आइदर वी चेंज द सिचुएशन और चेंज अदर्स और चेंज अवर सेल्फ. यहाँ भी मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑप्शन चेंज. और लाइट जोक में मैं कहीं एक हस्बैंड ने कहा कि आई ट्राइड टू चेंज माई वाइफ फॉर 25 years and failed. Then thereafter I decided to change myself and succeeded. So we must change ourselves. That is the only thing in our hand. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच रेस्पेक्टेड ब्रदर राकेश मित्तल जी. तो मैंने 2-3 शब्द इसमें से पिकअप कर लिए. ट्रांसफॉर्मेशन इज ओन थिंग्स बट डोंट पोसेस थिंग्स. इसमें विल हैव टू वर्क ऑन इट. देन अनदर थिंग इज दैट थॉट हैज टू बी चेंज्ड इनटू एक्शन, एंड बर्बादी से आबादी की ओर जाना है. थैंक यू सो मच. एंड जैसे मैंने कहा, we'll be listening to interesting practical stories and experiences. Now we have among us Dr. Prabir Ji Dastidar Ji. He is the Director, Scientist, Ministry of Earth Sciences, New Delhi. A brief about him. Dr. Dastidar Ji is a Scientist Director in the Scientific Ministry of Government of India, Ministry of Earth Sciences. He has successfully conducted various national and international projects. His research interest is R&D management in a globalized world. Very interesting. His research outputs are used by various countries. He's published many papers, national and international, and therefore a huge experience, treasure of experience. I request Divine Brother Dr. Prabir Ji Dastidar Ji to share his thoughts, what he thinks transformation is, and I request the panelists to share the thoughts in about 10 minutes. ओम शांति. पहले तो I should thank you that you have invited me to share some of my thoughts on this very important subject. Perhaps it was the will of God. मेरा इधर आना बिल्कुल unexpected. I'm grateful to Piyush ji. He has forced me to come. He bought my ticket and everything was arranged and I am here. And I am overwhelmed seeing the audience and the discipline, the involvement, and the spirituality all around the campus. आज सुबह जब पीयूष जी बोले थे कि I have to be in the panel because it was not, I think, you did not decide before. So I was thinking that what is the topic, you know. Then I thought, I saw this book and it is a wonderful theme, the transformation of inner nature. पहले तो, you know, I am thankful to you because with age and all, I am increasingly I am getting interested in mind-body dynamics and consciousness research. When you talk about consciousness research, any discussion on consciousness research will remain incomplete if you don't understand the history of science.
What history of science and engineering and technology, whatever we discuss and think, this is not more than 500, 600, 700 years old. You cannot stretch beyond some couple of hundreds, you know. And also, you know, when you say Om, you know, you understand that something is happening in the mind, and it is transcending your physical existence to somewhere where you disconnect yourself, where you are, you know, disturbed with all kind of stresses of daily life. Here also, you know, you have to go back like 14 billion years before, when Big Bang occurred and then the universe created. You have to think that what was before the Big Bang? There was nothing, absolute zero. And what we talk about science and technology, increasingly we are understanding the structure of what's called inner nature. You know, last 600, 700 years, science and technologies, we are all busy in understanding the physical part of our body. We are not very much concentrating on the inner part of the body, that is the mind, and mind basically governs our everything, what we do, what we think. And it is not surprising that in a country where we have given the world the religion, you know, the Hindu religion, we don't call it a religion, this is a belief system, if you call. Then all these mantras and Om, it's wonderful. You know, it has taught us how to transform ourselves, transcend ourselves beyond a physical dimension to some dimension which all the time we are discussing here, to connect ourselves to the bigger consciousness of the universe. Bigger consciousness of the universe. And a lot of things are, we are understanding now. Perhaps many of you know, many of you may not be knowing, that it is only 50, 60, 70 years before scientists and engineers have understood that all the galaxies, they are moving apart. You know, Einstein, what he told that, you know, gravitational pull and all that, that is not happening for galaxies. That means, you know, you will never know what is happening in some galaxies. Forget about, you know, to draw a map or something like that. So in our life, a bigger part of our life is we don't know how it happens. And to really take little control of our life, we have to come to these organizations like Brahma Kumaris and other organizations which will teach us, you know, what are the very important things of life. For example, all the time, last 2-3 days, people are telling that we have to do this, if you meditate, you will feel good. But many times it happens we don't do. We can't do, rather. We can't do. Because the willpower is something, you know, we are not able to most of the time cross that, you know, initial jo barrier hoti hai, we cannot cross that barrier. So willpower instinct is very, very important. You will be surprised to know in Stanford University is one of the most popular courses ever produced by Stanford University is how to take care of procrastination. You know, meditation is good, you are not doing. Exercise good, we are not doing. I'm sure rather 40 to 50% of the audience here are overweight. Knowing fully that I am also overweight. I eat more here, we are getting very tasty food, so we are taking it. So the point which I want to drive is that though we think that we know about ourselves, most of the things about ourselves we don't know. For example,
in a physical dimension of our body, more than, around 50% are controlled by, you don't have a control. You don't have any control on your heart rate. You don't have a control on how you speak. All these things come by means of your training. Our body, as the physical body, 60% is water. So, to take care of our life, we have to understand a little bit of what is the structure of our mental process. Apart from, we should understand a little bit about our physical dimension of our body. And we have to understand that thought process. I'm very happy that you are discussing about this. Yesterday I was attending a lecture where you were talking about your intellect, and this is yoga. You were talking about that. This is very, very important. I give 2-3 examples because this is such a topic, it can go on and on and on. I will give 2 examples and then I will stop. You will understand how it is so important. Today morning Piyushji was giving an example of something which is a placebo effect, That means there are some doctors are finding in medical science that it is also possible, they call it a fake treatment. They will give you something which is nothing but some sugar or something, but if you believe that it is, some medicine which will change my, body state, then, you will see it is being cured. And experiments are taking place on a success. The doctors and scientists have got success doing research on cancer research. It's a very, very serious thing. We are not able to control the cancer. We are in the 21st century. There is another thing. That means, the thought process, if you control our thoughts in some way, it can take care of our body functions. And research is a very, very early stage. There is another example. Just before me, the speaker talked about interconnectedness. Interconnectedness research is comparatively new, because of so many reasons, Previously, there was no computing power. You need enormous computing power to do research on this. You are working on a multi-dimensional aspect of some, system. That is a human system which is interacting all the time with social systems, And that is, people have found out that in social network analysis, this is also a subject which is comparatively new. You understand that how you are connecting with your fellow friends or your peers. And if you are asked to do human engineering, then you have to understand the social, you have to do the social network analysis, What is your world of your social world? You have in science we call it the N. Your world may be 10%, 20%, this is the world. You think that our world is endless, this is not. So if you do research, you can find out that what is the structure of your, social structure, and perhaps sometime in future, you are talking about interpersonal relationships, the divorce and all that. We can do a lot of research on this, and we can find out in advance then some problem is coming up. So you have to, tighten your belt. Already some success people have. Om Shanti. Thank you, Dr. Prabir ji, Dastidar ji. And the point which he was mostly concentrating, जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो concentrate कर रहे थे, वो था शायद ये जो डाइवर्स वो होते हैं वो सारे हम स्टॉप कर सकते हैं
मैं भाई साहब को बताना चाहती हूँ, ब्रह्मा कुमारीज का विजन ही ऐसा है कि हमको एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें विशेष 2-3 प्रकार के लोग, जैसे कि द कोर्ट सिस्टम, द जजेस, वो हो ही नहीं. वाई शुड वी हैव देम? कांट वी क्रिएट अ सोसाइटी? ऐसी सोसाइटी हम बना नहीं सकते हैं जिसमें हम सब में इतनी हार्मनी हो. इंटरनल हार्मनी से सोसाइटी में ऐसी हार्मनी आ जाती है कि हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां पर जेल्स की जरूरत नहीं है, जहां पर कोर्ट्स की जरूरत नहीं है, जहां पर डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी डोंट माइंड हॉस्पिटल्स की भी जो है वो जरूरत न हो. क्यों? डोंट यू थिंक वी शुड एस्टैब्लिश सच अ वर्ल्ड? ताली बजाइए अच्छी तरह से. एंड डोंट यू थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन which we should look upon, because we are so conditioned that we think that all this is part of life. This has to be there. That is the belief system. And in the Brahma Kumaris, we are challenging these belief systems. Ki, why do you think we need? And over here, I would like to even tell Dr. Saab ki the head of Brahma Kumaris now, Dadi Janki, she is 100 years. We did her celebration, 100 years celebration on 29th of January. And if you take her reports, not the person, reports to any doctor, actually he would say that ये व्यक्ति तो है ही नहीं दुनिया में. And they are surprised when they see her. So it is the power of blessings, power of belief, and the vision which we carry with us, the will, which Bhai Sahab was telling that आजकल will नहीं है, we procrastinate. So the reason for lack of will is we are ill inside. And therefore the will is not there. And so in the Brahma Kumaris, that spiritual things are given, those medicines are given, कि आपकी ये जो अंदर की illness है ये खत्म हो जाएगी और आपकी will power जो है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगी. Thank you again. And now I would request, we have among us Dr. Arjav Sharma ji. And Bhai Sahab, he is the director, ICAR, National Bureau of Animal Genetics Resources, Karnal. And I would like to say some words about him. He's done his MSc, PhD, then postdoctoral in biotechnology, and he has guided around 15 students for their PhDs. He has been the director of NVAGR, Karnal, from 2013 onwards. He has earlier worked in many other research organizations. And his award, the latest one, is Meerath Ratan Award in 2011. He also received awards like Outstanding Young Person of the World, Young Scientist of India Award, Nature Conservator Award, many. And he's done publications, nearly about 255 papers, and visited many countries. So we have Dr. Arjav Sharma ji. I would like him to share his thoughts on this. ओम शांति। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप जी मिड्डा साहब, बहन अंजलि जी, मेरे साथी पैनलिस्ट जो मंच पर आसीन हैं, और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रकृति उत्सव के ऊपर मनाया जा रहा है उसमें भाग लेने आए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप मुझे माफ करना कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, जैसे बहन जी बोलती हैं। उसका कारण ये नहीं है कि मैंने हिंदी कम पढ़ी है, बल्कि क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, तो इसलिए हमें मोस्टली जो एकेडमिक या रिसर्च या इस टाइप की असाइनमेंट्स होती हैं बनानी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं, प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, उसका माध्यम अक्सर इंग्लिश होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हिंदी में बोल सकूं, और बीच में कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाएं तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। इनफैक्ट इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मेरे शामिल होने का उद्देश्य, मेरे दोस्त मंच पर बैठे हैं डॉक्टर अवतार सिंह, करनाल से ही हैं। कई बार इन्होंने आग्रह किया, इनके संपर्क में मैं शायद 40 साल से हूं, और मैं तो इनके साथ इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा बेटा इनके साथ काफी मन से लगा हुआ है। और मुझे ये लगा कि जो आप लोग कर रहे हैं,
डॉक्टर अवतार सिंह जैसे लोग कर रहे हैं, जो एक क्वेस्ट फॉर इंटरनल पीस या क्वेस्ट फॉर इंटरनल सिस्टम है, वही शायद साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। फर्क ये है कि हम लोग बाहर के मैटर पर रिसर्च कर रहे हैं, आप इंटरनल कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट जब अपने अंदर झांकता है तो वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है, और जब कोई स्पिरिचुअल लीडर एनवायरनमेंट की तरफ देखता है तो वो रिसर्च भी करता है। तो दोनों में एक समावेश है, दोनों में एक लिंकेज है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इस कॉन्फ्रेंस को मैं जरूर अटेंड करूंगा। और बिलीव मी, मैं जब से आया हूं, फिलहाल तो मैं एनवायरनमेंट को देख के बहुत खुश हूं। यहाँ का जो जोश है, जिस ढंग से ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, मोटिवेशन है, और जो स्पीकर्स हैं एक से एक अच्छी बातें बता रहे हैं। और कई बातें पता भी होती हैं, लेकिन क्योंकि रिपीटेडली किसी चीज को हम स्ट्राइक करते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस मंच का उपयोग इसलिए भी करूंगा कि जो मेरा प्रोफेशन है उसका एक बहुत बड़ा मैसेज है, और जहां आप इंटरनल स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, विचार करते हैं, स्वयं को सुधारते हैं, वहां थोड़ा सा प्रकृति के ऊपर भी विचार किया जाए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ही प्रकृति के ऊपर हो रही है। दोस्तों, अक्सर हम ये मानते हैं कि प्रकृति या नेचर की जो मेन एलिमेंट्स हैं वो वही हैं जो हम बहन जी ने बताए थे, पंच तत्व होते हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो। लेकिन सुबह के सेशन में एक और बहन जी ने बताया था हमें, ब्रह्म कुमारी जी थी, कि इसके साथ साथ प्रकृति में कुछ और चीजें भी जुड़ी होती हैं, जिसको हम कहते हैं वनस्पति, जिसको हम कहते हैं जीव जंतु, जिसको हम कहते हैं पशु। मैं क्योंकि एक ऐसे संस्थान का निदेशक हूं, एक एनिमल साइंटिस्ट हूं बेसिकली, आई एम जेनेटिसिस्ट बाय प्रोफेशन बट वर्किंग इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, कैरेक्टराइजेशन, कंजर्वेशन एंड देयर यूटिलाइजेशन। मुझे करीब पिछले 37-38 वर्षों से पशुओं के साथ काम करने का मौका मिला, लाइव पशुओं के साथ, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे सुअर हो, चाहे कुछ भी हो। तो मेरा उनके साथ जो एक आत्मिक संबंध है उसको भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, और साथ साथ में ये मैसेज इस प्लेटफॉर्म के से भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो भी इस प्रकृति का एक हिस्सा है, वो भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, और वो भी एक हमारे साथी हैं। दोस्तों, पहले मैं कई बार यूएसए में, म्यूनिख की बात है, मैं 2 साल पहले म्यूनिख गया था, तो उससे पहले मैं करीब 15 साल पहले म्यूनिख गया था। तो वहां पर एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ पेट एनिमल्स। आप सब जानते हैं कि डॉग है, कैट है, और भी हैं, स्क्विरल वगैरह भी हैं, सब पेट एनिमल्स को रखा जाता है। उसका कारण ये था कि हम उनको पालतू बना के रखते थे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, और उन्होंने ये महसूस किया है कि हम इंसान जितना पशुओं के ऊपर निर्भर हैं, उतना ही पशु हमारे ऊपर निर्भर है। अगर पशु हमारे साथ कुछ काम करता है, पशु हमें कोई उत्पाद देता है, तो वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम उसको कुछ चीज खिलाते हैं, हम एहसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंपेनियन एनिमल्स। अब वहां पर पेट एनिमल्स एक क्राइम माना जाता है, एक नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और उसको अब हम कंपेनियन एनिमल्स कहते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं अपने समाज की, जब हम बात करते हैं अपने परिवार की, आप कृपया उन पशुओं को भी अपने परिवार का, अपने समाज का हिस्सा मान के चलिए, क्योंकि वो भी आपको कुछ ना कुछ सुकून देते हैं जो आपके और भाई बहन दोस्त रिश्तेदार देते हैं, और उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। एक और मैं स्लोगन कई बार पढ़ता हूं अक्सर, शायद यहां तो मैंने नहीं देखा है, कई पार्कों में लिखा होता है पशुओं पर दया करो। गलत बात है, मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। पशुओं पर दया या ना दया करने वाले हम कौन होते हैं? पशुओं का सम्मान कीजिए, पशुओं का आदर करिए, वो हमारे समाज का हिस्सा है। अब यहां तक तो मैं बात सिर्फ आपको ये बता रहा था कि पशुओं के बारे में। फिर जब हम लोगों ने रिसर्च करी, बेसिक रिसर्च तो अलग बात है, मैं एक जेनेटिसिस्ट हूं, और आप जानते हैं कि जेनेटिक्स के लाइफ का एक आइकन जो होता है उसको हम कहते हैं डीएनए। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो हमेशा कॉइल्ड, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। लेकिन उसमें जो जीन्स होते हैं वो तभी एक्सप्रेस करते होते हैं जब वो अनकॉइलिंग होती है, जब उसकी स्ट्रेटनिंग होती है, जब उससे प्रोटीन बनते हैं, जब उससे ट्रांसलेशन होकर एक्सप्रेशन होता है। ठीक वही चीज हमारी लाइफ में भी है। हमारी लाइफ एक उलझी हुई गुत्थी हो सकती है। खासतौर से मैं एक आम व्यक्ति के बारे में तो यही कह सकता हूं, जो लोग ज्ञानी
पुरुष हैं या जो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं स्पिरिचुअलिज्म के, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आम इंसान की लाइफ एक उलझी गुत्थी की तरह से ही है। और जब तक इसको सुलझाया नहीं जाएगा तो जैसे डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है बिना सीधा हुए, वैसे हम भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा था पशुओं से संपर्क होने की बात, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस विश्व में पशुओं की संख्या या जो नॉन ह्यूमन बीइंग है उनकी संख्या ह्यूमन बीइंग से कई गुना ज्यादा है। लेकिन साथियों, हम आज भी उन पशुओं पर राज करते हैं, हम जिसको चाहें वैसे टेम कर देते हैं। जबकि सत्य यह है कि इस दुनिया के अंदर इंसान से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, इंसान से ज्यादा तेज भागने वाले पशु मौजूद हैं, इंसान से ज्यादा उड़ने वाले पशु मौजूद हैं, इंसान से ज्यादा सूंघने वाले पशु मौजूद हैं। फिर वो क्या चीज है कि हमने उनको अपने कंट्रोल में रखा है। और शायद यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि लाइफ के अंदर हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, वो सिर्फ एक ही स्लोगन है कि इंसान के अंदर जो बुद्धि है, इंसान में जो विवेक है, वो शायद इन पशुओं में, इस वनस्पति शास्त्र में नहीं है। इसीलिए इस धरती के ऊपर हक उनका भी है, हक हमारा भी है, लेकिन हम इस धरती पर राज करते हैं, हम उनको कंट्रोल में रखते हैं केवल इस वजह से कि हम इंसान बुद्धिमान ज्यादा है, इंसान विवेकपूर्ण ज्यादा है। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कहूंगा, मैंने जो देखा है, आम इंसान की बात कर रहा हूं, मैं कुछ भी ज्यादा ज्ञानी पुरुष नहीं हूं, मैं तो सिर्फ वैज्ञानिक हूं। ज्ञान और विज्ञान रिलेटेड जरूर है, लेकिन ज्ञान वर्ड छोटा है, विज्ञान वर्ड बड़ा है, लेकिन ज्ञान विज्ञान से कहीं गुना आगे है। इसलिए मैं एक साधारण भाषा में मैंने यही देखा है कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो विवेकपूर्ण नहीं है, कम है, और जिनमें विवेकशीलता ज्यादा है उनमें बुद्धिमत्ता का लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, दोनों का संपर्क हो जाता है, शायद वही गौतम बुद्धा, गुरु नानक और कबीर और जीसस के बारे में बात करते हैं कि वो विवेकपूर्णता और वो बुद्धिमान वही लोग होते हैं। इस सेशन में कई लोगों ने अपने विचार रखे और इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बट ज्यादातर वे लोग मटेरियलिस्टिक चीज में रिसर्च करते हैं, इन द सेंस की लाइफ से थोड़ा सा अलग है। उनका जो सब्जेक्ट है, उनका जो मैटर है, वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेटलर्जी का हो, चाहे मैकेनिकल हो, वो एक मैकेनिकल है। हम लोग थोड़ा सा लाइफ साइंसेज में डील करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं कि दूसरों की लाइफ को देख करके हम अपनी लाइफ में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये सही है। मेरे पास भी एक पोमेरियन डॉग है, हमने और जगह देखे हैं, उनसे भी हम काफी कुछ सीखते हैं। सुबह से शाम तक उनके एक्शन नोट करते हैं, कहीं स्वार्थ होता है, कहीं निस्वार्थ होता है, लेकिन वो जब अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि एक इंटरनल ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो जब उस बुद्धि और विवेक को हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तभी पॉसिबल है। लेकिन अभी बहन अंजलि जी ने एक बात उठाई कि, या और वक्ता भी मैं सुबह से सुन रहा था, वो यही कहते हैं कि स्वयं को सुधारो, दूसरों की परवाह मत करो। मुझे थोड़ा सा अभी ये अटपटा शब्द लगा, शायद मैं इसमें अधूरा हूं, मेरा ज्ञान अधूरा है, या मैं आपकी बात पूरी ढंग से समझ नहीं पाया हूं। मुझे लगता है कि जब इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो एनवायरनमेंट को छोड़ दे। या तो वो तपस्या करे हिमालय पर जाकर के, या वो इतना डिटैच हो जाए कि वो बातें सोचे ना। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब सिर्फ दूसरे पुरुष ही नहीं है, दूसरा परिवार ही नहीं है, दूसरा समाज भी नहीं है, बल्कि जो और कुछ एनवायरनमेंट में है, चाहे वो मौसम है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे कोई है, उनको छोड़ करके कि हम उनको तो कुछ नहीं कहेंगे, वो हमें कुछ भी कहते रहे, लेकिन हम अपने आप को सुधारेंगे, एटलीस्ट कम से कम मेरे लिए जैसे एक साधारण पुरुष के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि मेरे अपने 38 साल के साइंटिफिक एक्सपीरियंस पर मुझे ये लगा कि जो भी हमारे समाज में, परिवार में जो भी है, हमारे से बाहर भी है, कोई भी ऐसा पुरुष, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इंडिस्पेंसिबल हो। नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है और आपकी संस्था का भी ये मानना है कि हम सब परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, उसी के हम संतान हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पशु हो, चाहे जीव जंतु हो, और चाहे वनस्पति हो, ये नेचर जो कुछ है उसी की बनाई हुई है। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना है,
और हमें अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहने चाहता हूं कि बिलीव, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड बिलीव द अदर्स। अगर आप दूसरों पर बिलीव नहीं करेंगे और अपने आप को चैंपियन मान के चलेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से ये एक नाइंसाफी होगी और ये सही तरीका नहीं होगा जीने का। हाँ, जहां तक वो है कि हम उस स्तर तक पहुंचे कि जहां हमें बिल्कुल मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो एक आम इंसान के लिए मेरे ख्याल से संभव नहीं है। कई बार हमने देखा है कि ऑफिस में काम करते समय, जैसे मैं कह रहा था कि बिलीव अदर्स एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, हम दूसरों पर बिलीव करते हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, मन से नहीं करते हैं। क्योंकि ऑफिशियल कार्रवाई है, कागज पे लिख दिया, चलिए सैंक्शन कर दिया, अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया, बट दैट इज नॉट ए बिलीफ बाय हार्ट। मैं मेरठ में जब डायरेक्टर था तो एक मुझे शिकायत मिली कि वहां पर एक माली है, माली दिन में कोई बिजनेस करता था, उसकी तनख्वाह कम थी, वो 10 बजे आता था, 11 बजे चला जाता था, सब्जी फ्रूट्स का बिजनेस करके 3-4 बजे फिर आता था, शक्ल दिखा के फिर चला जाता था। और शायद उसके ये दिनचर्या कई सालों से चल रही थी। एक दिन मैंने उस मालिक को बुलाया और उसकी पूरी प्रॉब्लम सुनी और उसने साफ साफ कहा कि सर बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूं और आप मुझे यहाँ के लोग अलाउ नहीं करते हैं और मैं बिजनेस करता हूं और मैं क्या गलत करता हूं। मैंने कहा नहीं, तुम गलत तो करते हो, इसमें कोई बात नहीं है, आप सरकारी समय के अंदर अपना प्राइवेट काम करते हो। फिर मुझे ये लगा कि उस आदमी की जो आवश्यकता है वो भी मुझे जाननी आवश्यक है, तभी मुझसे काम ले सकता हूं। फिर हमने ये फैसला किया कि ठीक है, तुम माली हो, तुम्हें 8 घंटे ऑफिस में लगाने हैं, तुम सुबह आ जाओ 6 बजे और 11 बजे चले जाओ, शाम को आ जाओ 4 बजे और 6 बजे चले जाओ, तुम्हारा भी बिजनेस चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। और साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद उस माली ने इतने मन से काम किया है उस संस्थान का कि उसके जो लॉन्स थे उसको लोग मुगल गार्डन कहने लगे थे। और उसका कारण यही था कि मैंने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया। तो हमें अपना काम लेने के लिए दूसरों पर विश्वास करना पड़ेगा, बट वी मस्ट ट्रस्ट आवरसेल्व्स कि हमारे में भी दम है। चेंज करने की बात हो रही थी, चेंज कोई दिन एकदम तो चेंज होता नहीं है। अभी 6 महीने पहले मैंने अपने करनाल में ऑफिस में रीकारपेटिंग कराई, सारा सामान बाहर निकाला गया मेरे ऑफिस से। उसमें एक हमारी अलमारी थी, डॉक्टर अवतार सिंह ने देखी है, जिसमें हम जो भी प्राइजेज जीतते हैं, अवार्ड जीतते हैं इंस्टीट्यूट के, हम रखते हैं। उसमें ट्रॉफीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, गाय का है, भैंस का रखते हैं। मेरा जो अटेंडेंट था उसने बस सामान रख दिया। मैं टूर पर था, वापस आया तो मैंने देखा कि उसी अलमारी के अंदर उस अटेंडेंट ने वो सभी ट्रॉफी उल्टे सीधे ढंग से रख दी है। मुझे गुस्सा आया, उसको मैंने बुलाया। उसने आते ये कहा कि सर देखिए, ये यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही है, मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगी, मुझे यहाँ पर गाय अच्छी लगी, मुझे यहाँ पर ऊंट अच्छा लगा, मुझे यहाँ पर ट्रॉफी अच्छी लगी। अब मैं मन में सोचने लगा कि यार ये आदमी इतने मन से काम कर रहा है मेरे लिए, और क्या उसका इतना हक नहीं है कि मेरे लाइफ के ऑफिस के अंदर उसकी भी कुछ इच्छा चले। यही काम फिर मैंने अपने घर पर भी किया। मैं थोड़ा सा, सच बताऊं, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव था लाइफ के शुरू में, लेकिन बाद में मैंने फिर सबको एक स्पेस देना शुरू करा। स्पेस बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम अपने वाइफ से भी सीखते हैं, माँ बाप से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, और वो तभी पॉसिबल है कि दूसरों को स्पेस दिया जाए, दूसरों पर विश्वास किया जाए। बट अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो जरूरी है, तभी हम जीवन के अंदर सफलता पा सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा इस फील्ड में ज्ञानी नहीं हूं, ना ही मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं। जो आम किताबें पढ़ते हैं और वही पढ़ लेते हैं, चाहे वो शिव खेड़ा की हो या रजनी त्यागी की हो। धार्मिक किताबें की मेरी नॉलेज कम है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, मैं रिलीजियस रिचुअल्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। सिर्फ एक ही धर्म है, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, और जब हम सबको संतान मानते हैं तो वो मेरे भाई और बहन हैं। उनकी दर्द मेरा दर्द है, उनकी खुशी मेरी खुशी है। इसी स्लोगन के साथ लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर आर्जव शर्मा जी। और पहले तो भाई साहब को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों के बीच में एक समन्वय, आप जो है, आपको ऐसे थॉट आया, संकल्प आया और आप यहाँ पर पहुंचे, इसलिए पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने इस विषय को अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ जोड़ते हुए हम सबके सामने रखा। बाकी मैं एक बात जरूर इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जो दुनिया परमपिता परमात्मा इस संसार में अभी लाने जा रहे हैं, वो ऐसी दुनिया होगी जहां पर गाय
और शेर एक ही तालाब में पानी पिएंगे। आई थिंक ये बड़ी खुशी की खबर है आपके लिए, जिस प्रकार से यू आर सो डीपली विद द एनिमल वर्ल्ड एंड दे ऑल्सो हैव अ प्लेस। एंड दूसरी बात कि आज की दुनिया में मनुष्य की हालत इतनी खराब हो गई है कि बंदर से इंसान आया है या नहीं, आजकल तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, लेकिन बंदर से बदतर तो हो गया है इंसान। तो आज ये दुनिया की हालत है और भगवान ऐसे ताली बजा रहे हम और भगवान जो है हमको ऐसी गिरी हुई स्थिति से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल वैल्यूज, एटलीस्ट नेचर में थोड़ी वो वैल्यूज अभी भी है। अ डॉग इज स्टिल एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ, बट ह्यूमन बीइंग्स में वी जस्ट कांट कोट दीज एग्जाम्पल्स। सो इसलिए परमपिता परमात्मा फिर से हमको अपने वैल्यूज में कैसे हम निहित रहे, उस धर्म में कैसे हम रहे, उसकी शिक्षा यह राजयोग में दी जाती है। और लास्ट में रही स्व परिवर्तन की बात, तो हम जो है ये नहीं कह रहे हैं कि वी टोटली वी सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड ओनली दैट इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट इज एक्चुअली थोड़ा हमको चाहिए ऐसा माहौल जिसमें यू कैन डीकंडीशन योरसेल्फ। बिकॉज परसों भी एक वक्ता बहुत अच्छा बोल रहे थे कि समटाइम्स वी हैव टू अनलर्न सर्टन थिंग्स एंड देन रीलर्न सर्टन थिंग्स एंड लर्न सर्टन थिंग्स। सो वो प्रोसेस जो है यहाँ स्व परिवर्तन में यूज किया जाता है। एंड ब्रह्मा कुमारीज इज अ वेरी वेरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो वी नीड दोज रोल मॉडल्स, दोज एग्जाम्पल्स, एंड दुनिया एग्जाम्पल्स देख करके फॉलो करने के लिए तैयार है। स्व परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? हम फिर से इज अ डेंजरस वर्ड, मैं बनूंगा हम कहेंगे तो देन वील स्टार्ट पुटिंग ऑन ईच अदर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट अस ऑल टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस अगेन with God's help. And again thanks आर्जव शर्मा जी। एंड अभी हमारे बीच में डॉक्टर अवतार सिंह जी है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI करनाल। He was yesterday in stream 1, Harmony with the Self, and some of you might have listened to him yesterday also. And he's got the Best Scientist Award, Dr. D. Sundareshan Best Scientist Award in 2010. And presently he got the Haryana Gaurav Samman Award. And a very surprising part which I saw in his biodata, he is the Vice President of International Association of Human Rights, Haryana chapter. A scientist into totally human rights issue. I somehow liked it a lot. And because scientists and people think they are only into matter and they are never into people. So बहुत अच्छा लगा आपका ये combination. And अभी हमारे बीच डॉक्टर Prabir ji Dastidar, he wants to take leave because he has some other appointments. Thank you for your presence, brother. ओम शांति। यार गज के बोलो। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच, चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी, मेरे को पैनलिस्ट, सभा में उपस्थित साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, ये टॉपिक बहुत ही वंडरफुल है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ ना हुआ। तारुफ मैंने सुनते हैं, एक पारस पत्थर होता है, लोहे को छू जाता है, सोना कर देता है। ऐसे परमात्मा को भी पारसनाथ कहते हैं। शिव का एक मंदिर पारसनाथ। मैं बहुत लक्की हूं क्योंकि
मेरे जीवन में 1976 में पारसनाथ प्रवेश कर गए। पारसनाथ परमात्मा, जब मैं एनडीआरआई के अंदर मास्टर्स कर रहा था, अपनी एमएससी कर रहा था जेनेटिक्स में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब भी एमएससी पीएचडी जेनेटिक्स में है, मैं भी उसी में, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो उस समय मैं, देखो, सिख फैमिली में जन्म हुआ, घर में गुरु ग्रंथ साहब आज भी है, हमारे नानके और दादके दोनों परिवार गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी, 10 गुरु, इनके साथ जुड़े हुए हैं अच्छे तरह से। इवन जो मेरे मामा जी यूके के अंदर जो सिख धर्म के इंटरनेशनल सिख फोरम है, उनके वन ऑफ द मेंबर्स। इतना सब होते हुए भी जब 1976 के अंदर मैं ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आया, तो मित्रों, मेरे साथ बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। यहां पे उन चीजों की चर्चा अभी तक नहीं हुई। मुझे कुछ डिवाइन विजन हुए उस समय। जो माउंट आबू का पांडव भवन है, इसका साक्षात्कार मुझे करनाल में ही शिव बाबा ने करवा दिया था। जब मैं पहली दफा 1976 के अंदर माउंट आबू में आया, और मैंने वो छोटा मेडिटेशन हॉल, तब ये यूनिवर्सल पीस हॉल नहीं बना था, जब मैंने वो देखा, और स्वप्न के अंदर या विजन के अंदर, मुझे आज तक वो क्लियर नहीं, जब मैंने वो मेडिटेशन हॉल देखा और स्वप्न में जो मैं जहां बैठा था, जब मैं एक्चुअल में यहां आया तो वही सीट मुझे मिली। मैं हैरान हुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि व्हाट इज दिस वंडर, कि मुझे ये सब साक्षात्कार, ये सब जो यहां है, ये पहले ही कैसे सब दिखाई दे गया। मैं गुरु नानक देव की भक्ति करता था, नेचुरल है, जपजी साहब, रहराज साहब सब पाठ करता था, लेकिन जब यहां आया, नहीं, यहां आने से पहले ही मुझे एक बार, तब मुझे लक्ष्मी नारायण का ज्यादा पता भी नहीं था, तो मुझे लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ और उनके हाथ ऐसे थे दोनों के। जब मुझे ये हुआ, मैंने अपनी माता जी को कहा कि मुझे ऐसे देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं, उनकी भी समझ में नहीं कुछ आया। तो एक स्वामी नारायण चेतन करके थे, करनाल में आए, मैंने उनसे फर्स्ट टाइम ये कहा कि मेरे को ऐसा एक साक्षात्कार हुआ है, बड़ा डिवाइन। उसके बाद मेरे अंदर एक बड़ी पुलक सी है, एक सिहरन सी उत्पन्न है, और एक अजीब सा अंदर मानसिक स्थिति हो गई है। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, हो सकता है कि पूर्व जन्मों में आपका संबंध हिंदू धर्म से रहा हो, लेकिन आप इस जन्म में सिख धर्म में आ गए हैं। आप कहते साधना करते जाइए, हो सकता है कि आपको जो है और आगे जाओगे तो और चीजें क्लियर होंगी। और उससे पहले एक और अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां आने से पूर्व एक लाइट मुझे ऐसे दिखाई देती थी, कभी इधर से आती थी, कभी इधर से आती थी। जब देखने लगता था तो वो गायब हो जाती थी। ये भी मैंने अपनी माता जी कहा, मुझे एक लाइट दिखती है, लेकिन जब देखने लगता हूं तो वो गायब हो जाती। तो उन्होंने कहा, बेटा अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात मैं अपने मित्र के घर बैठा था, और वहां पे एक पैम्फलेट था, जिसको शिवरात्रि का दिन था वो, तो ब्रह्मा कुमारीज का हमारे ही एरिया में एक प्रोग्राम था। जब हम गए वहां तो प्रोग्राम खत्म होने के कगार पे था। हम थोड़ी देर बैठे, हमें प्रसाद मिला, प्रदर्शनी लगी थी। तो आपको मैं एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। अभी भी मुझे वो अनुभव होने लगता है जब बताता हूं। तो क्या हुआ, जो लाइट मुझे कुछ दिन पहले से दिखाई देनी शुरू हुई थी, वहां पे जो शिव बाबा का पहला चित्र है, जिसमें चारों तरफ रेज निकली हुई है, जब मैं उस चित्र को देखा वहां पे, तो ऐसा लगा कि वो जो लाइट मुझे दिखती थी उस चित्र में प्रवेश कर गई आगे। तो मुझे बड़ा एक विचित्र स्थिति, अंदर एक अलौकिक सा अनुभव हुआ। मुझे लगा कि देयर इज समथिंग ग्रेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे कुछ विशेष है। तो मैंने फिर
जो पुष्पा बहन वहां होते थे जो आजकल कैथल में है, मैंने उनको कहा बहन जी ये आपका क्या सिस्टम है? उन्होंने कहा हम 7 डे कोर्स कराते हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं 3 दिन में योग शिविर। तो जब उन्होंने वो मुझे बताया तो 7 दिन का कोर्स मेरा 29 डेज लगे, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थे। तो प्रश्न पे प्रश्न, आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र और दुनिया भर की जो बातें विस्तार से रोज की रोज चिंतन चलता था। और रात को सोता था तो ऐसे सुबह लगता था कोई जगा रहा है, बच्चे सोने का समय नहीं है, जागो, ऐसे अंदर से आवाज आती थी। और धीरे धीरे फिर घर में कुछ विरोध होना शुरू हुआ कि तुम कहां जाने शुरू हुए। जो मेरे मामा जी थे उन्होंने और दूसरे रिश्तेदारों ने, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा यार तूने जाना ही था तो कोई गुरु कर लेता, तू ये सफेद कपड़े वाली बहनों के पीछे क्यों लगा हुआ है? और संस्था तुम्हें नहीं कोई मिली, यहां क्यों तुम जाते हो? कोई गुरु कर लो इससे अच्छा। फिर उनको उस वक्त इतनी मेरे में भी क्षमता नहीं थी कि मैं उनको समझा पाऊं। जो समझाते थे, क्योंकि सब बड़े थे, वो अच्छे से उसको समझते नहीं थे। राजयोग का जब मेडिटेशन मैंने शुरू किया, मैंने पुष्पा बहन को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू फौरन जाना है, क्योंकि यहां एक बात कही कि यहां भगवान का पाठ चल रहा है, शिव बाबा आया हुआ है। ये सुन के ना कान फटने को हो जाते आदमी के। तो मैंने कहा बहन जी ये क्या आप कहते हो, इज इट ट्रुथ? और आप ऐसी बात करते हो, भगवान तो उस वक्त सारी दुनिया मानती, भगवान सब जगह, आना जाना कहां है? उसमें आना जाना तो होता ही नहीं। फिर मैंने कहा मुझे निर्णय लेना है। विदिन 3 months, उस वक्त मनमोहिनी दीदी जी यहां होते थे, पुष्पा बहन ने फोन करके परमिशन ली और 3 महीने में मैं यहां माउंट आबू मई के अंदर 1976 में मैं यहां पहुंच गया। सारे रास्ते सोचता रहा अगर भगवान आता है तो मेरे से जो बात करे ना उसका विषय लव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। तो उस वक्त क्या है, 1 to 1 मुलाकात होती थी। बाबा जब आते थे दादी के अंदर प्रवेश करते थे, तो उस वक्त जब मैं सामने गया बाबा के, पहले तो जब दृष्टि दी बाबा ने, तो वो दृष्टि लेते ही जो है अशरीरी, जिसको हम कहते बॉडीलेसनेस, इनकॉर्पोरियल स्टेट, निराकार अवस्था। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चे स्नेह और शक्ति का बैलेंस बनाना है। तो जब जैसे ही बाबा ने स्नेह शब्द बोला, मेरे अंदर बहुत एक अलौकिक अनुभूति हुई उस दिन से। और उसके बाद तो फिर राजयोग का मेडिटेशन करते रहे। मैंने एनडीआरआई टॉप किया अपने विषय में, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो गई, तो वो कमाल का अनुभव था। इस तरह से फिर हमारे संपर्क में जो भी स्टूडेंट्स आते थे, जैसे हम अभी भी मेरे साथ आए हुए हैं, तो अभी हमारे घर पे गीता पाठशाला चलती है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट ये ब्रह्मा कुमारी इसमें आके बहुत अच्छे से सीखा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, नो प्रॉब्लम। अब हम कोई भी काम करते हैं, वी डू इट विद एक्सेलेंस। तो ये जो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, पहले शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, अभी जो है मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप। इसको जीवन में उतारने का जो प्रयास निरंतर चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि विषय था इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन जब तक हमारे भीतर वो स्पिरिचुअल टच नहीं आता, क्योंकि समय की मर्यादा में और नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी तरफ से आपको सबको नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अवतार सिंह जी। एंड आश्चर्य लगता है ना साइंटिस्ट के मुंह से ऐसे ऐसे अनुभव सुनना, क्योंकि साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आफ्टर ऑल है तो पहले आत्मा, और उस आत्मा को
फिर परमात्मा बहुत अनुभव कराते हैं जब हम अपने आप को उस आत्मस्थिति में रखते हैं तब। तो फिर से आपका धन्यवाद। और अभी मैं निवेदन करूंगी भ्राता अशोक सोनी जी, जो कि सीनियर जनरल मैनेजर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बिरला व्हाइट जोधपुर से आए हैं। भ्राता जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया और अभी सीनियर जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। ग्रे एंड व्हाइट सीमेंट में इनका 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड प्रोजेक्ट्स। वैसे मध्य प्रदेश से हैं और इनके जो वैल्यूज है पैशन, कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी, स्पीड, सीमलेसनेस। थैंक यू। सो अशोक सोनी जी। ओम शांति। ऑनरेबल आवर चीफ गेस्ट प्रताप मिड्ढा जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी, डॉक्टर शर्मा जी, राकेश मित्तल जी, ब्रह्म कुमारी अंजलि बहन जी और सभी साथियों और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का और हमारे मोहन भाई सिंघल जी का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं इस मंच पर से अपने कुछ उद्गार व्यक्त कर सकूं। जैसा कि बहन जी ने बोला है कि आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं इसके बारे में बोलने से पहले 2 लाइनें कहना चाहता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात दीदियों, ब्रह्म कुमारी बहनों एवं भाइयों के द्वारा आज मैं कहना चाहिए कि 20 तारीख से और 20, 21 और आज 22 तारीख है, पिछले 3 दिनों से इस ज्ञान सरोवर में कई प्रकार के ज्ञान और अनुभव हम सभी ने अर्जित किए हैं। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस ज्ञान सरोवर को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने कार्य को और अच्छे से और अपने परिवार का बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाऊंगा। एक्सपीरियंस और जहाँ तक सक्सेस स्टोरी की बात है, इसमें मैं अपने परिवार की सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। आज जो मेरी जो सक्सेस है या मेरे परिवार की जो सक्सेस है, इसके पीछे मेरे माता पिताओं का हाथ है। मेरी मदर 5th क्लास पास थी, शादी हो गई, शादी के बाद में 3 बच्चे हो गए। और जब हमारे मोहल्ले में जो कल्चर था, आसपास के जो नेबर्स थे सर्विस क्लास लोग थे, फादर भी मेरे सर्विस में रहे हैं, तो मदर को एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। 5th क्लास पास थी, 3 बच्चे हो चुके थे। उन्होंने प्राइवेट 8th किया, 11th किया, देन रेगुलर बीए किया। और हम तीनों बच्चों को उन्होंने पाला पोसा। साथ ही साथ बीए करने के बाद में उन्होंने एमए किया, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करी, साथ में सर्विस भी करी। तो कहने का इसमें तात्पर्य यह है कि मन में जो हमारी इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, यदि हमारे पास में विल पावर यदि स्ट्रांग है तो हम सब चीज हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से पिछले 6-8 महीनों से हमारे मित्र श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो मेरे साथ में हैं और अभी यहाँ पे उपस्थित है, ये जोधपुर सेंटर में ब्रह्म कुमारी आश्रम से विगत 3 सालों से जुड़े हुए हैं और उनके फादर इलाज वगैरह तो ये काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। जब इनके माध्यम से हम ब्रह्म कुमारी के कांटेक्ट में आए, तब से लेकर अभी तक
हम और मैं, मेरा परिवार और मेरी माता जी काफ़ी इससे प्रभावित हुए हैं। और जो हमारे अंदर में जो निगेटिव थॉट्स थे, वो निगेटिव थॉट्स जो है निकलते जा रहे हैं घर में, और साथ में हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी बड़े मतलब कहना चाहिए कि कई बार जैसे मेरे को या वाइफ को गुस्सा आता था, उस गुस्से पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। सो कहने का मतलब यही है कि आज आध्यात्मिक ज्ञान से हम लोग अपना खुद का तो विकास करते ही हैं, साथ में अपने परिवार, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। और इसी के साथ में एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमको जो संस्कार दिए जाते हैं, वो माता पिताओं से, अपने आस पड़ोस से, गुरु लोगों से जो संस्कार मिलते हैं, उसको हम आत्मसात करें और अपने जीवन में उसको अच्छे से पालना करते हुए हम उसका आदर करें और उसका पालना करके हम आगे बढ़ते रहें। साथ ही एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ, 2 मिनट में और लेना चाहता हूँ। कल तारिका बहन जी ने एक बताई थी, काफ़ी लोग यहाँ ने जो उपस्थित है उन्होंने भी सुना है, दूध और पानी का। दूध के अंदर में पानी मिलाया जाता है, तो उन दोनों में चर्चा होती है कि चर्चा क्या दिशा होती है। पानी दूध से कहता है कि देख, मैं भी तुम्हारे भाव में बिक रहा हूं। बोले ऐसा नहीं है, तुम दूध के भाव जो बिक रहे हो वो क्योंकि आप आपस में मेरे साथ में मिले हो इसलिए, अदरवाइज तो आपका रेट अलग है, मेरा रेट अलग है। सेम वे में आज जब दोनों आपको मिक्स करके बॉईल किया जाता है, तो सबसे पहले जो है वाटर इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने के बाद में दूध उसमें रह जाता है। साथ में जब फर्दर और बॉईल होता है तो मिल्क बॉईल होकर ओवरफ्लो होने लगता है, और जब मिल्क ओवरफ्लो होता है तो हम लोग उसमें पानी का छींटा डालते हैं। इसलिए हार्मोनी बहुत जरूरी है, और इन सभी चीजों से हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सोनी जी का। ब्रीफली बहुत अच्छा यहाँ ज्ञान सरोवर का अपना एक्सपीरियंस सुनाया। और फाइनली आज के पैनल डिस्कशन के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के डायरेक्टर है। भाई साहब ने 1973 में MBBS पास किया, फिर रेसिडेंसी इन ऑप्थेमोलॉजी, उसके बाद 1975 टू 1991 विथ स्टार हेल्थ सर्विसेज के साथ जुड़े थे, और 91 से फिर माउंट आबू में जो है डॉक्टर साहब का यहाँ हॉस्पिटल में आना हुआ। और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल जो है डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी संभालते हैं। और हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ 30 लोगों से, और आज करीब 1000 रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स इस हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो चल रहे हैं, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, देन एक ओल्ड एज होम है शिव मनी, नर्सिंग कॉलेज है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल विंग है, हमारे पास एक मेडिकल विंग है, उसके डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, एंड ही हैज ट्रेवल्ड वाइल्डली टू शेयर स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन विद द पीपल, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं तो हम जरूर सुनते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के बारे में लोगों तक जो है वो ये मैसेज पहुंचाते हैं। डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। Om Shanti. The distinguished guests and brothers and sisters, what is the formula? हम अपनी नेचर को परिवर्तन कैसे करें? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सब ये आते हैं, जैसे हम
डॉक्टर अवतार सिंह जी का अनुभव सुन रहे थे। हमारी अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे हम अराइव करते हैं। कहने को तो मैजिक लगता है, परंतु इट इज हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है अपने आप से। पहली चीज जो मैंने यहां जानी, जो मुझे अनुभव हुआ, कि हम जो कुछ पाते हैं, जो हमें फील होता है, जो हमें मिलता है, जो हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आज वट एवर इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वी ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन अदर्स, कि मुझे अगर गुस्सा आया तो फलां व्यक्ति, मेरी वाइफ ने इरिटेट किया तो मुझे गुस्सा आया, या मैं अगर डिप्रेस हुआ तो मुझे उसने ऐसे कहा, या सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन यहां हम सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि वी आर मास्टर ऑफ आवर ओन सेल्फ। मैं जो कुछ भी करता हूं, जो कुछ भी पाता हूं, उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं। यहां हम जब समझते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और उन दोनों का संबंध क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार, whatever I create, it comes back to me. This is the law of science. Every action has equal and opposite reaction. तो मेरे विचार, हम कभी कभी सोचते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से हम कहते हैं मैं इसका इतना भला करता हूं पर ये मेरे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो द फर्स्ट सीड इज थॉट। Until and unless we elevate our thoughts, which I would call it shift of consciousness, जो मित्तल साहब ने भी कही, the question is what do I give to the society? Giving is something very important. हम लोग कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल। अगर आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो शेयर करिए, दीजिए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, Why Good Things Happen to Good People. There's another book. That's another book. This was a book by Stephen Post. I was sharing the dais with him. He's the professor of bioethics in a university in New York. See, whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे साइंस में मानते हैं कि एनर्जी जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। जो आज हम कर रहे हैं, अगर हम खुश हैं, अगर हम आनंद में हैं, अगर हम ब्लिस में हैं, हमारे मन में दया भाव है, कंपैशनेट है, तो वो जो चीजें हैं वो वापस आती हैं। आज से 20 साल पहले जो आपने किया होगा वो आपके पास वापस आएगा। मुझे याद है, मैं एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में काम करता था, स्कूटर पे जाया करता था, चंडीगढ़ में रहता था वहां से। तो एक दिन सडनली स्कूटर में पंक्चर हो गया और अंधेरा था, शाम का टाइम था, अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो मैं सोच रहा क्या करूं, कुछ था भी नहीं कि मैं अपना टायर चेंज कर सकता। एंड सडनली वन मैन अपीयर्स। उसको किसने गाइड किया? उसने बाद में शेयर किया कि कभी वो मुझे कहीं मिला था और कभी कुछ इंटरेक्शन हुआ था। तो साइंस जो कहती है, इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग स्पिरिचुअलिटी टुडे। इंटेग्रिटी की बात हुई। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है, चाहे वो एथिक्स के हैं या मोरालिटी के हैं, हम अपनी नेचर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं ये स्वभाव है। समटाइम्स पीपल फील हेल्पलेस कि ये तो मेरा स्वभाव है, इसको मैं कैसे बदलूं, मेरी तो आदत ही है ये। पर भगवान ने हमें ये सिखाया है कि यू आर योर ओन मास्टर। हम कहते भी हैं वी क्रिएट अवर ओन डेस्टिनी। तो इंटेग्रिटी, हमारी ईमानदारी, पहले तो अपने आप से ईमानदार होना पड़ता है। क्योंकि हम समझते हैं
कि मेरा जो ओरिजिनल स्वभाव क्या है। ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ये सब एक्वायर्ड है। बहुत सिचुएशंस आती हैं हॉस्पिटल्स में, तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, लेकिन पेशेंस एक ऐसी चीज है, यह करेज के साथ, और करेज तभी होता है व्हेन यू हैव इंटेग्रिटी। करेज से, अपनी कन्विक्शन से यू कैन चेंज द सिचुएशन। हॉस्पिटल्स की बात हुई कि गोल्डन एज में ऐसी बात होगी जब हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। नाउ द साइंस इज डिस्कवरिंग दैट द वे वी लिव आवर लाइव्स इज बिकम द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इलनेसेस टुडे। आज जो भौतिक मटेरियलिज्म है, जो हम भोजन खा रहे हैं या जिस तरह से हम जी रहे हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से जगते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, किसी से बात करने को समय नहीं है, तो वो जो लाइफ बन गया जिसको हम लाइफ स्टाइल कहें, वो दैट इज बिकम ए मेजर रिस्क टू आवर इलनेसेस। जब हम अपनी इनर नेचर को चेंज करते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करते हैं और इस बात को रियलाइज करते हैं कि मेरी ओरिजिनल वास्तविकता क्या है। यहां ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि वास्तविकता में आप ओरिजिनली पीसफुल हो, ओरिजिनली ए लविंग बीइंग हो, ओरिजिनली आप पावरफुल थे। ये जो हम कहते हैं ना कमजोरी, ये जो चैलेंजेस हैं, एंगर है या ग्रीड है या अटैचमेंट है, दीज आर ऑल वीकनेसेस। हम जब अपने आप को शरीर से अलग चैतन्य आत्मा समझते हैं और ये समझते हैं कि आत्मा निज गुणों के कारण शक्तिशाली है, अगर हम सही जीवन विधि अपनाते हैं तो जीवन कोई सिकनेस आएगी नहीं। गांधी जी ने एक बार कहा था, हॉस्पिटल्स आर प्लेसेस ऑफ सिन एंड डॉक्टर्स आर सिनर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज, एवरीवन वांट्स फास्ट क्योर। हर एक को लगता है कि हम जल्दी से अच्छे हो जाएं। अब आपको सर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? मे बी यू डिडंट हैव गुड स्लीप और मे बी यू हैड सम आर्गुमेंट विद समवन। तो उसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है कि हम सर दर्द की गोली ले लें, बट यू नीड गुड स्लीप, यू नीड टू हैंडल योर ओन सेल्फ, यू नीड टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, कि उसके साथ बैठ के बात करें। अगर आप लगता है आपसे कुछ ओवरलुक हुआ है तो इफ यू अपोलोजाइज, तो हाउ पीसफुल यू वुड फील। तो वी नीड टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द सिकनेसेस। आज जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण जो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से दूर चले गए हैं, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज से दूर चले गए हैं। प्लेसिबो की बात हुई, जिसको मैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ कहता हूं। जब हमने ये सुना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो आई बिलीव्ड इट। क्योंकि हम कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, अंत में तो हम शांति होना चाहते हैं। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का ये सिस्टम है। पहले ये होता था, पीपल वुड आस्क फॉर एविडेंस कि ये मुझे पहले प्रूव करके बताइए। लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि आप यू एक्सपीरियंस पीस विद इन योरसेल्फ। अब लोग कहते हैं कि आप यहां प्योरिटी की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। हम कहते हैं आप अपने जीवन में अनुभव करिए कि पवित्रता का क्या महत्व है, पीसफुल बीइंग बनने का महत्व क्या है। तो व्हेन आई एक्सपेरिमेंट विद माय ओन पर्सनल लाइफ, अब जैसे हम डॉक्टर अवतार सिंह जी का अनुभव सुन रहे थे, आई कुड सी द ऑडियंस वाज टच्ड बिकॉज ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये होगा कि शांति ही मेरा ओरिजिनल स्वधर्म है, तो आपका स्वभाव, आपकी इनर नेचर को चेंज करने के लिए मुश्किल नहीं लगेगा।
हाँ, उसके लिए पहले हम अपनी एजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ता है। जो अब तक हम समझते आए उसको थोड़ा हटना पड़ता है उससे, अपने स्वभाव को परिवर्तन। क्योंकि हम कभी कभी ये समझते हैं, अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, लालच नहीं होगा तो हम अर्न कैसे करेंगे। पर देयर इज अनफ, गांधी जी ने कहा था, देयर इज अनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट अनफ फॉर वन पर्सन्स ग्रीड। तो हमें ये समझना है, उसको लोग एबंडेंस मेंटालिटी भी कहते हैं, मैं उसको अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस भी कहता हूं, कि अगर हमारी वृत्ति, हमारा सोचने का तरीका बेहद का बन जाता है। हम कहते हैं हम एक पिता की संतान है, हम सब भाई भाई हैं, पर दैट अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू आवर प्रोफेशन, इनटू आवर बिहेवियर, इनटू आवर वर्किंग। हम जब आत्मा की बात करते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस स्थिति को अपने वर्क प्लेस पे कैरी करके जाएं। उसको हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेज कहते हैं। आत्मा के बारे में हमने सुना तो है, बचपन से सुनते आए, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना और उस स्थिति से जीवन जीना, वो मूल मंत्र है। विजुअलाइजेशन की बात हुई, वी कैन हील आवर ओन सेल्फ। विजुअलाइज करें कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम कभी कभी डिस्पेयर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें लगता है हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन परमात्मा ने हमें ये बताया, जैसे बहन जी बार बार एम्फेसाइज कर रहे थे, देयर इज अ वर्ल्ड विच इज अ पॉसिबिलिटी which is going to happen, where there would be no courts, where there would be no hospitals. But how would it happen? हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमें कभी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़े, हमें कभी किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। तो भगवान परमात्मा हमें यही सिखाते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है, कि हमारे जीवन में हम अपने जज खुद बने। कभी कभी तो हम अपने लिए वकालत करना लग जाते हैं, कोई हमें गलती बताता है तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन भगवान ने ये बताया कि हम अपने जज खुद बने, खुद रियलाइज करेंगे, बिकॉज नो वन कैन रियली नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज उसकी फाउंडेशन तो हमारी थिंकिंग है। पीपल कैन सी अवर एक्शंस बट दे कैन नॉट सी अवर थॉट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू हैपन एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, बिकॉज दैट इज द सीड ऑफ क्रिएटिविटी, दैट इज द सीड ऑफ एक्शन। तो हम जब तक उसके लिए कुछ ना कुछ अपने लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे हम ड्राइविंग भी सीखते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। शुरू शुरू में हमें मेहनत लगती है कि एक्सीलरेटर पे पांव जाना है या ब्रेक पे जाना, बट देन इट बिकम्स नेचुरल। तो हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कॉन्शियसली प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही उसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का, सुबह का टाइम सबसे बढ़िया है। इट इज लाइक कैचिंग द राइट बस। अगर सुबह आपने 1 घंटा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, अपने आप को अच्छी तरह से समझा, दैट वुड बी द फाउंडेशन ऑफ द होल डे। एंड देन वी नीड गुड कंपनी। वी हैव टू बी रियली know that where we live, and we have to really pay attention. यहां आपने देखा होगा बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल हम प्ले करते हैं। This is just to remind ourselves, affirm our belief कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरी जर्नी क्या है, मेरा कनेक्शन क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है। तो मेहनत करने की बात है। आप देखिए, हमने एक स्टडी की थी, लोग जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो उससे पहले कई प्रकार का नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपने कैसे छोड़ा। मोस्ट ऑफ द पीपल सेड इट डिडंट
didn't really mean anything to us. कि जब हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो बुरी चीज से अपने आप एवर्शन हो जाती है. Almost 60 to 70% people were able to give up within a day. और आपको पता है किसी से सिगरेट छुड़वाना या शराब छुड़वाना कितनी मेहनत लगती है. तो जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो बुराई अपने आप पीछे रह जाती है, नेगेटिविटी अपने आप पीछे रह जाती है. लेकिन उसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है, अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है उस पावर हाउस से. बीच बीच में अपने आप का टीचर भी बनना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि व्हाट इज माय विजन ऑफ माय ओन सेल्फ. पेशेंस एक ऐसी चीज है, प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हो रही थी. इंसिडेंस 1 मिनट का होता है बट ब्रूडिंग ओवर उसके ऊपर कितने बार चलते. अभी आज देखिए सुसाइड रेट्स, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस. We need to have patience with our own self. We need to have patience with others. And patience takes away the pain of the mind. जब रेस्टलेस होते हैं तो गलत स्टेप भी उठा लेते हैं. बात पेट्स की हो रही थी. कभी कभी पेट्स बिकम ए बेटर फ्रेंड देन ह्यूमन बीइंग्स. एंड देयर वाज ए स्टडी कि हार्ट पेशेंट्स को जब उनको पेट्स केयर करने के लिए दिए गए एंड दे सर्वाइव लॉन्गर. हम कुछ भी हमारे मन में डिफिकल्टी आती है, वी शेयर इट विद, हम बाबा कहते हैं, भगवान को कहते हैं, हम जाके बैठ जाते हैं. तो जरूर है मन में कुछ डिफिकल्टीज आती होंगी तो उनको शेयर करें. कोई मेंटर होगा आपका, कोई मित्र होगा, उनसे शेयर करें. नहीं किसी से शेयर कर सकते तो जस्ट राइट योर ओन डेली जर्नल. डिफिकल्टीज आएंगी, when you write it in your daily journal, तो फिर then after couple of days you will find the things start changing. Repress करने से कुछ नहीं होता. We need to express ourselves. तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में there are 4 subjects जिसको हम ज्ञान कहते हैं, योग कहते हैं, धारणा कहते हैं, सेवा. And there's lot of emphasis on सेवा. जब हम अपनी वैल्यूज, अपनी हैप्पीनेस दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, then it enriches ourselves. हमारी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ती है. किसी को सपोर्ट करने में हम वीक नहीं होते लेकिन हम स्ट्रांग बनते हैं. तो सेवा का भी जीवन में महत्व है. तो जब हम चारों बातों पर, अपने अध्ययन पे, अपनी समझ को विकास करने में, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को और अपनी वैल्यूज को इनकलकेट करने में और सेवा में ध्यान देते हैं तो नेचर को ट्रांसफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है. धन्यवाद. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी. और जैसे इन्होंने बताया, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, ऐसे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रिस्क्राइब किया हमको कि व्हाट शुड बी आवर लाइफस्टाइल्स. तो मैं आपको फिर से जस्ट रिपीट करा देती हूँ. द मेन कॉज इज लाइफस्टाइल डिसीजेस टुडे विच वी हैव. एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस को ओवरकम करने के लिए जो थोड़ी बातें इन्होंने बताई, वन थिंग इज वेक अप अर्ली, बी इन गुड कंपनी, practice meditation in between your karma. Then he said sometimes you have to become a teacher of yourselves. Don't be an advocate of yourselves but judge yourself, and every day speak to God, or whenever you have, you better share things with others so that you have a very very healthy lifestyle, and then transformation is always there. Thank you Dr. Pratap Midda ji, and I thank all the panelists. I hope it was a very wonderful session. A big hand for all of them. And so the meditation practice of 2 minutes again we will do, and then the session ends. Om Shanti.
हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।